कैपेसिटर्स में कैसे कैपेसिटर बनेगा उसके बारे में एक बार पहले फिर से एक बार ध्यान से सब कुछ समझ लिए कि कैपेसिटर के बारे में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग को यह व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, तो व्यवस्था जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए पोटेंशियल को घटा करके धारिता बढ़ाई जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को एक कंडक्टर P1 है और इस P1 कंडक्टर का हम लोग को यहाँ पर इसको सपोज दैट हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको किसी विधि द्वारा हम लोग इस पर चार्ज दिए और मान लेते हैं यह चार्ज हम लोग को पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और इसके बगल में हम लोग समान आकार का दूसरा एक और कंडक्टर लिए और कंडक्टर P2 हम लोग को यह है और इस P2 कंडक्टर पर इस पॉजिटिव के कारण हम लोग को इंड्यूस्ड होकर के इसके इंटरनल भाग पर निगेटिव और हम लोग को इसके बाहरी भाग पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बाहरी भाग है इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर दिए। अब अर्थ करने के कारण क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और निगेटिव चार्ज रहेगा। तो निगेटिव चार्ज जब रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो हम लोग सीधे कह सकते हैं इसके कारण इसके बगल वाले प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके प्रभाव को इसके इफेक्ट को यह कम करेगा और इसके कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सिस्टम का घटेगा। और पोटेंशियल जब घटेगा तो ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि C बराबर Q/V होता है। इसमें C और V में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो उसी को हम लोग कहें कि वैसी व्यवस्था जिसमें पोटेंशियल को घटा करके उसके कैपेसिटी को या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये हम लोग को अब तो यहाँ पर दो चीज़ें तुमको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम लोग को अर्थ जो इसको किए इसके बाहरी भाग को, इसका क्या योगदान है, इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो किस तरह से कंडक्टर को प्रभावित करता है, कैसे पोटेंशियल को कम करता है और कैसे कैपेसिटी बढ़ती है, ये बातें अगर अब ये हो गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने कैपेसिटर बना लिया। अब कैपेसिटर बनाया तो कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अगर बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि C हम लोग निकालने के लिए इससे पहले भाग में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर इसी को हम लोग यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इट मीन संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब ध्यान दो। तो सबसे पहले कि हम लोग को समान रूप से हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे तो कैपेसिटर में समान रूप से दो कंडक्टर होगा ना, कि जिसकी हम लोग को धारिता बढ़ाना है उसके बगल में हम लोग दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब कैपेसिटर में हम लोग को दो कंडक्टर, जैसे इसे भी दिखाया, तो मान लो हम लोग को दो कंडक्टर वहां पर हम लोग को हो गया, मान लीजिए समान आकार का दोनों होगा। इस पर हम लोग पहले चार्ज का जो है वह दिए हम लोग कितना, +Q, और उसके कारण यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो -Q, और जो भोदरित इत्यादि सिस्टम होगा जो ऊपर में बताएगा अभी हम लोग को यह। अब इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल कितना है, V2। अब V1 V2 है तो हम लोग को इस कैपेसिटर्स का जो समान व्यवस्था होता है वो हम लोग दिखाए हैं। अब इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी निकालनी है तो हम लोग कह सकते हैं C बराबर होता है ड्यू टू, हम लोग कह सकते हैं Q/V, ये हम लोग का फार्मूला है। लेकिन यहां जो हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर में कि कौन सा Q यूज करेंगे, कौन सा V यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लो कि तुमको C निकालने के लिए, इट मीन्स कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए, C निकालने के लिए ये जो चार्ज है इस दोनों में से, दोनों पर जो चार्ज उपस्थित है वह चार्ज मैग्नीट्यूड में समान है। तो तुम दोनों में से किसी भी एक कंडक्टर के चार्ज के मैग्नीट्यूड का यूज कर सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दोनों कंडक्टर्स में किसी एक कंडक्टर के आवेश के परिमाण, सबसे पहली बात ये हो गया, ये आवेश का परिमाण तुमको ये, और बटे हो गया फिर यहाँ पर तो दोनों का पोटेंशियल V1 V2 है, तो हम लोग को भी जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यूज करेंगे। इट मीन्स हो गया V1 - V2।
तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के बीच का जो चार्ज किसी एक का परिणाम है कितना V1, और ये क्या हो गया Q और बटे क्या हो गया V1 माइनस V2। तो ये तुमको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग जो कैपेसिटी ज्ञात करेंगे कैपेसिटर का, तो उसमें समान रूप से हम लोग को दो कंडक्टर है और दोनों पर चार्ज का परिमाण मान में समान और दिशा में मान में समान और नेचर में ऑपोजिट है। तो उसमें से किसी एक के आवेश का परिमाण और बटे दोनों के बीच का विभवांतर, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स V1 माइनस V2 लेंगे हम लोग को सबसे पहले लेंगे। चलो मान लें, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब देखो फिर ध्यान दो, तो हम लोग अभी कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर ज्ञात किए हैं तो सबसे पहले अब कुछ सामान्य बातें जो सबको मालूम होनी चाहिए। इसमें तुमको क्या है जिसको हम लोग पीछे भी देखें, एक तो हम लोग अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर पहले तो ये देख लो कि किसी का भी कैपेसिटेंस होगा, धारिता होगा, तो धारिता का यूनिट तो पहले से हम लोग को मालूम है, SI यूनिट क्या होता है फैराड, और ये फैराड हम लोग को बराबर होता है किसके, कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, ये हम लोग को SI यूनिट। अब हम लोग यहाँ पर ये तो SI यूनिट हो गया। अब इसका C का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी जानते हैं, यह होता है m-1 l-2 T4 और a², ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अगर ये डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट निकालना चाहते हो तो इट मीन्स डायमेंशनल यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब उसके साथ साथ अब देखो जो हम लोगों को कैपेसिटर का जो सिंबल होता है दिखाने के लिए, वो हम लोग को सिंबल इस प्रकार से दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। दो पैरेलल लाइन में दोनों में हम लोगों को इस तरह का कोड इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, दोनों बराबर होने चाहिए, ये सिंबल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये जो सिंबल है यह तुमको स्थिर विद्युत धारिता, इट मीन्स कांस्टेंट कैपेसिटेंस, मतलब जिसकी धारिता बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर धारिता। स्थिर धारिता के कैपेसिटर के लिए इस तरह का सिंबल। अगर उसकी धारिता को दिखाने के लिए सिंबल तो सब ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही सिंबल रहेगा, लेकिन इसके बीच हम लोग एक तीर का चिन्ह ऐसे प्रयोग करते हैं। ये हम लोग को शो करता है कि कैपेसिटर जो है उसकी धारिता क्या हो रही है, चेंज कर रही है, मतलब वेरिएबल है। यह हम लोगों को मुख्य पॉइंट इसका होगा। तो ये तुमको अब जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए कि हम लोग को कम से कम जो कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए यूनिट मालूम होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसका सिंबल हो गया। अब ये दोनों प्रकार के लिए सिंबल। तो अब हम लोगों के पास जो हम लोग को हेडिंग है, अकॉर्डिंग टू हेडिंग हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटर बनाएंगे और कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या है, वैसी व्यवस्था जिसमें पोटेंशियल को हम लोग कम करके धारिता को बढ़ाते हैं, मतलब विदाउट हम लोग उसके साइज में किसी तरह का परिवर्तन किए। अब हम लोग की बात रही कि हम लोग कैपेसिटर बना लिए, तो कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटी बढ़ गई कंडक्टर की, तो वो कैपेसिटी कितना होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए C बराबर Q/V। अब कौन सा Q कौन सा V, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिए। अब ये कैपेसिटी को हम लोग दिखाएंगे तो हम लोग SI यूनिट में क्या होता है फैराड, और इसका हम लोग को यूनिट या कूलम पर वोल्ट के बराबर भी होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हम लोग को अगर हम लोग को इसको दिखाते इसका क्या सिंबल यूज़ करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना किस चीज़ को, कैपेसिटर की कैपेसिटी को। तो हम लोग इसमें अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग यहाँ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हेन entire space between its plates is fully filled with dielectric। देखो ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं।
अब चलिए हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन अब निकालना शुरू करते हैं बेसिकली। तो हम लोग अभी एक कैपेसिटर बना रहे हैं और उस कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है, इट मीन्स उसमें 2 प्लेट होगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो बनाएंगे तो उसमें हम लोग समान रूप से 2 कंडक्टर यूज करते हैं। तो इसमें दोनों हम लोग को एक प्लेट होगा पैरेलल और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और उसका हम लोग को कैपेसिटी ज्ञात करना है। उसके साथ एक कंडीशन लगा हो, कंडीशन क्या कि दोनों प्लेट जो तुम्हारा होगा तो दोनों के बीच जो खाली जगह होगा उस खाली जगह को हम लोग किस चीज़ से भरेंगे, तो वो हम लोग भरेंगे डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट मीन परावैद्युत पदार्थ, और कोई परावैद्युत पदार्थ होगा तो उसका कुछ न कुछ परावैद्युतांक इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर चित्र हम लोग अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग लेते हैं। सपोज दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिए और ये प्लेट हम लोग को कौन सा प्लेट है, P1। ठीक, अब देखो ये हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसी सिस्टम से इट मीन्स हम लोग किसी सिस्टम से एक वायर द्वारा हम लोग क्या करें, चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, और चार्ज कितना दे रहे हैं, +Q। ठीक, यहाँ देख लो हम लोग को +Q, तो इस पर +Q चार्ज हम लोग को पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब देखो एकदम सिस्टम को रिवीजन करिए, एकदम जिस तरह से हम लोग बातों को समझें उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करें। हम पहले कहा दिए इसलिए कि जो फंडामेंटल बातें थी वो तुमको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, बस उसी के आधार पर सारा कैलकुलेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समान आकार का ही अनावेशित चालक इसके बगल में लाएंगे। तो हम लोग इसके बगल में एक समान आकार का, मतलब जैसे पहला वाला का आकार है उसी तरह का एक कंडक्टर और हम लोग यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ये हम लोग को कंडक्टर हो गया। ठीक, अब यह इंड्यूस्ड होगा तो इसके इंटरनल पार्ट पर माइनस चार्ज आएगा और इसके बाहरी भाग पर प्लस। लेकिन बाहरी भाग हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो पृथ्वी से जोड़ने के कारण इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब कैसे खत्म होगा, अभी जस्ट बताए कि पॉजिटिव किससे कैंसिल होगा, निगेटिव से। और निगेटिव कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है। इतनी बात एकदम सब क्लियर, ये सब जनरल नॉलेज बढ़ाएगा, सभी एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बीच जो खाली जगह है वो खाली जगह फुल्ली फिल्ड है किससे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, और उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। अब देखो इसी को इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि चित्र में हम लोग कह सकते हैं P1 तथा P2 आयताकार प्लेट से बने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में P1 पर दिया गया आवेश, दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज किस सिस्टम से दिया गया, चित्र में क्लियर है। दिया गया चार्ज हम लोग कह सकते हैं, दिया गया चार्ज +Q। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं P1 तथा P2 के क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल, एरिया हम लोग को हो गया, सरफेस एरिया कितना है, A है। ठीक है, अब देखो जब P1 पर चार्ज दिए तो हम लोग यहाँ पैराग्राफ से P1 पर दिए गए चार्ज के कारण, P1 पर +Q चार्ज के कारण क्या हो रहा है, के कारण P2 प्रेरित होते हैं, फलस्वरूप इसके क्या हो गया, आंतरिक भाग पर क्या हो गया, इंटरनल पार्ट पर, आंतरिक भाग पर कौन सा, निगेटिव, तथा बाहरी भाग पर क्या होता है, बाहरी भाग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते। ठीक है, देखो अब ध्यान दो।
अब इसको हम लोग इसके P2 के बाहरी भाग को, इसको हम लोग P2 लगा दें, P2 के बाहरी भाग को हम लोग क्या करते हैं, भूधृत करते हैं, अर्थ करते हैं। तो अर्थ करने के कारण इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। इसको अर्थ करेंगे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके बीच का जो खाली स्थान है, वो खाली स्थान हम लोग को परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं इधर वाला। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर पहले एक बार ध्यान दीजिए, मिटा नहीं रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए फिर लिखिएगा। अब देखो यहाँ पर तुमको अब क्लियर होनी चाहिए, भाग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। अब हम लोगों को P2 का यहाँ और हम लोग लिख सकते हैं P2 का बाहरी भाग जो है, बाहरी भाग अर्थ होते हैं, होते हैं। फलस्वरूप क्या हो जाएगा, फलस्वरूप हम लोग कह सकते हैं, फलस्वरूप पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं P1 तथा P2 के बीच के परावैद्युत माध्यम संपूर्ण स्थान में स्थित है, संपूर्ण स्थान में स्थित है। देखो जो टोटल स्पेस है वो हम लोगों को किससे भरा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दोनों प्लेट है, तो प्लेट के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस तो अवश्य होगा। तो हम लोग कह सकते हैं P1 तथा P2 के बीच दूरी हो गया, के बीच दूरी हम लोगों को कितना, D है, ठीक है। और इस कैपेसिटर्स की हम लोग को कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो अब बात रहा कि देखो कैपेसिटर की हम लोग कैपेसिटी ज्ञात करेंगे, तो हम लोगों को यह जो प्लेट है और प्लेट पर जो चार्ज प्लस Q है, तो हम लोग पीछे ही देख चुके हैं कि किसी प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट के कारण जो है वह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको हम लोग पीछे निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लेट्स के बीच प्लेट्स के बीच तुमको हो गया के बीच वेक्टर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण, अगर इस मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम लोग E लेंगे, और E का फार्मूला हम लोग पहले सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0 होता है, ये हम लोग पीछे ही निकाल चुके हैं। इसका सीधा यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हम लोग गॉस थ्योरम वाले भाग में जो एप्लीकेशन हम लोग देखे हुए थे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए थे हर एक तरह के संरचना का। तो वहाँ E बराबर सिग्मा बटे K। अब देखो सिग्मा क्या है तुम्हारा, सिग्मा क्या है, सिग्मा इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। तो इसमें सीधे तौर पर E बराबर हम लोग सिग्मा की जगह Q बटे A रखते हैं, तो Q बटे K A एप्सिलॉन 0, इतना हम लोग को E का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर अभी जस्ट देखिए C निकालने के लिए Q बाई V चाहिए, V मतलब हो गया हम लोग को पोटेंशियल, और कैसा पोटेंशियल, दोनों के बीच, दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसका मतलब सीधा है कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यदि P1 तथा P2 के बीच यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यदि P1 तथा P2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स जो हम लोग को विभवांतर है वह V हो तो ऐसी स्थिति में E बराबर होता है फॉर्मूला V बाई डी, E बराबर V बाई डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी होगा, देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो हम लोग यहाँ पर सीधे कह सकते हैं अगर V निकालना है तो E चाहिए, तो E का मान हो गया Q बटे K A एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर तुमको क्या है D। अब देखो तो V निकाले, अब तो सबको इतना अंदाजा आ गया कि V क्यों निकाले, तो V इसीलिए निकाले क्योंकि C निकालने के लिए Q बटे V चाहिए। तो इट मीन्स V का मान अब रखेंगे तो हम लोग को किसका मान आ जाएगा, C का आ जाएगा। चलिए
चलिए जो लिखे हैं ध्यान दीजिए, पहले कंप्लीट करें इसको। तो हम लोग को V बराबर क्यू डी बटे के एप्सिलॉन 0 हो गया, ये V का मान है। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता हम लोग को निकालना है। किसकी धारिता निकालना है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, कैपेसिटर। और कैपेसिटर की धारिता को किससे दिखाएंगे? C से। तो C बराबर हम लोगों को हो गया Q बाय V। तो Q बाय V का मतलब हम लोग सीधे कह सकते हैं कि जो आवेश का परिमाण उपस्थित है वो हम लोगों को कितना है, हम लोगों को C निकालना है। और C के लिए हम लोगों को Q बाय V चाहिए। तो Q बटे V, Q तो हम लोगों को Q रहेगा ही, और V का वैल्यू है QD। और ये जो नीचे वाला टर्म है K एप्सिलॉन 0 ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो फिर हम लोगों को Q और यहाँ पर Q दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देख लो तो C बराबर हो गया K A एप्सिलॉन 0 अब बटे हो गया D। ये हम लोगों को कैपेसिटी का वैल्यू आया, पहले ध्यान दो। अब हम लोग को K एप्सिलॉन 0 बटे D हम लोग को कैपेसिटी यही हम लोग को कैलकुलेट करना था। लेकिन अब इस फार्मूला का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो फार्मूला के एनालिसिस में पहले देखो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो C जो ऊपर वाला वैल्यू होगा उसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में, और जो नीचे वाला वैल्यू उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। तो हम लोग C को देखो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पहला देखिए, पहले ध्यान दीजिए। अब उसके बाद तो K C K इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जो तुमको प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो परावैद्युत माध्यम है उसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होगा तो उसकी कैपेसिटी अधिक होगी, पहली बात। तो अगर तुमको कैपेसिटी ज़्यादा करना है तो उस दोनों के बीच जो तुम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर रहे हो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक वाला होना चाहिए, तो कैपेसिटी ऑलरेडी अधिक हो जाएगा। अब देखो फिर ध्यान दो, दूसरा हम लोग देख रहे हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कहने का मतलब ये कि अगर तुम जो सिस्टम बनाए हो उस सिस्टम का, उस कैपेसिटर का अगर अधिक से अधिक तुमको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चाहिए तो इसका मतलब जो प्लेट आप लिए हैं रेक्टेंगुलर प्लेट, उस प्लेट का क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अधिक चौड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में C भी तुम्हारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। अब तीसरा रिलेशन वहाँ पर देख लो फिर है C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो हम लोग को C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D का मतलब हो गया कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग D से दिखाए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P1 और P2 इज इक्वल टू D। तो अगर ये D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी कम होगी, तो इसका मतलब कैपेसिटी अधिक होगा। और अगर D अधिक होगा तो कैपेसिटी कम होगा। सीधी सी ये हम लोग को फार्मूला बता रहा है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग को, ये हम लोग को प्रमाण हुआ, इससे हम लोग बातें करें। बाद बाकी पहले जो हम लोग सीखे, सिर्फ सीखे क्या? कैपेसिटर कैसे बनाएंगे, कैपेसिटर बनेगा तो उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, जो कैपेसिटी कैलकुलेट होगी तो किस यूनिट में दिखाया जाएगा, वो सारी बातें। अब हम लोग जब कैलकुलेट किए हैं तो यहाँ पर हम लोग को यह पूरी तरह से प्रमाणित कर रहा है कि कितना दूरी रखना है, कितना एरिया रखना है, कितना हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखना है, ये सारी बातों को ये प्रमाणित कर रहा है। समझ रहे मनीष? तो पहले बातों को कहाँ पर समझना चाहिए उससे उसको समझना है। बातें जो छूट जाता है, क्यों छूट जाता है? क्योंकि जिस चीज़ को कहते हैं उस पर न सोच करके उससे अगल बगल की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो, जिसके कारण ठीक से बातें पकड़ में नहीं आती। समझ रहे बात को? तो जिस समय एक समय में एक बातों को अच्छी तरह से ध्यान देना, तब पकड़ में आएगा बातें। और एक समय में मल्टीपल चीज़ों पर अगर ध्यान देने लगे तो फिर जो बात समझना चाहिए वो छूट जाए, क्योंकि हम लोग प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। हम लोग को ये नहीं कि एक पार्ट पढ़ लिए तो हम लोग को छोड़ दें, हम लोग को पढ़ते हुए इसको धीरे धीरे पूरे यूनिट को ख़त्म करना था। पूरा यूनिट खत्म करने का मतलब पहले एक पार्ट समझे, फिर दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, इस तरह से आगे करके एक सीरीज में पूरे भाग को हम लोग को समझना, पूरा बन करके हम लोग को पूरा चैप्टर का हर एक बात तब जा करके समझ में आएगी। तब हम लोग को अब यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जब हम लोग कैपेसिटर बना लिए, कैपेसिटर बनाने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी और कैपेसिटी को एकदम अच्छा, क्योंकि कैपेसिटी हम लोग को बढ़ाने के लिए सिस्टम लगाए हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छा कैपेसिटी हो, अच्छा कैपेसिटर हो, तो इसके लिए हम लोग को इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो गया। चलिए